अपनी आदत के हाथों मजबूर होकर हम गुर्दे के मर्ज़ के सिलसिले में भी उस साइड पर बेतहाशा ज़्यादा पैसा ज़ाया करते हैं जहाँ से इसे बचाया जा सकता है, जैसे कि गुर्दे के मर्ज़ की लेट स्टेज और डायलिसिस। और गुर्दे के मर्ज़ की जो दूसरी साइड है, जहाँ पर थोड़ी-सी एफ़र्ट, थोड़ी-सी कमिटमेंट और थोड़ा-सा डिसिप्लिन करके हम बेतहाशा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, गुर्दे के मर्ज़ से बच सकते हैं, वहाँ पर हम कोई एफ़र्ट करते ही नहीं। आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन-सी 2 चीज़ें इस्तेमाल करके आप गुर्दे के मर्ज़ को पाकिस्तान में 70-80% हद तक कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कांसर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने एक और ट्रैवल स्टूडियो से अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। पिछले दिनों 14 मार्च 2024 को वर्ल्ड किडनी डे था। इस दिन के सिलसिले में जब मैं एक छोटा-सा आर्टिकल लिख रहा था, तो उस आर्टिकल पर रिसर्च करते हुए और बैठ के अपने पिछले 2 साल की प्रैक्टिस का एनालिसिस करते हुए, बहुत सारे सवाल दिमाग में आए। बहुत सारे पज़ल थे, कुछ चीज़ों का जवाब मुझे मिल चुका हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं अभी भी परेशान रहता हूँ। उन चीज़ों के बारे में ना तो मेरा दिल मानता है, ना इंसानी लॉजिक मानती है कि कैसे ये इतनी सिंपल, सस्ती और लॉजिकल चीज़ें हम नहीं करते और जिसके नतीजे में हम इतनी खतरनाक और अज़ियतनाक बीमारी जैसे कि लेट स्टेज किडनी डिज़ीज़ या डायलिसिस के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। और ये बीमारियां इसलिए खतरनाक नहीं कि ये बीमारियां ही खतरनाक है। बीमारी तो देखें हर इंसान के लिए हर लेवल पे उतनी ही परेशान कुन होती है, बेशक वो अर्ली स्टेज पे हो, बेशक वो लेट स्टेज पे हो, क्योंकि मरीज़ बीमारी को डिफरेंट एंगल से देखता है। डॉक्टर बीमारी को किताबी एंगल से देखता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बीमारियां पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कल्चर में जहाँ पे मरीज़ को नकारा बना दिया जाता है या धुतकार दिया जाता है, वो बहुत बड़ी अज़ियत की वजह बन जाती है। तो इस सारी चीज़ को सोचते हुए मैंने देखा कि कुछ बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम करके गुर्दे के मर्ज़ को अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, डायलिसिस से भी बचा सकते हैं, तो फिर हम ये क्यों नहीं करते? इस सिलसिले में मैं अगले आइंदा हफ्तों में काफ़ी सारी वीडियो भी करूँगा और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने पेशेंट्स में बार-बार देखी हैं और उनको नोट किया है, उनको मैं एक मैसेज की शक्ल में लाने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो का स्टार्ट हम करते हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से। अब ब्लड प्रेशर आपको पता है पिछले दिनों भी मैंने एपिसोड की थी, जिसमें मैंने रिलेशनशिप बताया था गुर्दे के मर्ज़ का और ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर अगर पुअरली कंट्रोल रहे तो वो गुर्दे के अंदर ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, गुर्दे का मर्ज़ हो जाता है। और अगर गुर्दे का मर्ज़ अंदर से ही किसी वजह से हो, जैसे कि ग्लोमेरुलर डिज़ीज़ेज़ की वजह से या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की वजह से, तो वो आपको हाई ब्लड प्रेशर करा सकता है। इन दोनों सूरतों में ही जब आपको ब्लड प्रेशर और गुर्दे का मर्ज़ दोनों इकट्ठे नमूदार हो जाएँ, तो इंसान एक विशियस सर्कल में चला जाता है, यानी कि वो सिर्फ़ नीचे की तरफ ही जाता जाता है, अनलेस के वो बहुत ज़्यादा एहतियात ना करे, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज ना करे और अपना इलाज अच्छे तरीके से ना करे। गुर्दे का मर्ज़ ब्लड प्रेशर को ख़राब करता रहता है, ब्लड प्रेशर गुर्दे के मर्ज़ को ख़राब करता रहता है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इंसान की सेहत ख़राब होती है, बहुत ही जल्दी वो एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़ या डायलिसिस की तरफ चला जाता है। अब अगर हम सिर्फ़ ब्लड प्रेशर वाली मशीन को यूज़ करना शुरू कर दें और रेगुलर फ्री स्क्रीनिंग करें, अपनी दूसरों की, घर वालों की, मैं बाकी लोकल डॉक्टर्स को और फार्मेसी वालों को भी इस सिलसिले में इनवाइट करूँगा कि कम से कम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की फ्री स्क्रीनिंग लोगों को प्रोवाइड करें। इस स्क्रीनिंग से फ़ायदा ये होगा कि ब्लड प्रेशर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर आपने याद रखना है कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, स्पेशली आजकल की मॉडर्न लाइफ में जहाँ के हमारा लाइफस्टाइल बड़ा पुअर हो चुका है, खाना पीना बेतहाशा खराब है, नींद हमारी बिल्कुल बेड़ा गर्क है और वर्जिश का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। इवन अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ के अवाम बड़ी पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद
इनकी 18 साल से ऊपर वाली जो आबादी है उनमें से हर 2 में से 1 बंदे को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। यानी कि उसका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर रहता है। और ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं या शुगर के मरीज़ होते हैं या वो लोग जिनमें गुर्दे के मर्ज़ की फैमिली हिस्ट्री होती है या ये उस इलाके में रहते हैं जहाँ गुर्दे के मर्ज़ की हिस्ट्री है, ये लोग होते हैं हाई रिस्क गुर्दे का मर्ज़ होने के लिए। यानी कि इस तरह के हर 4 में से 1 मरीज़ को गुर्दे का मर्ज़ लाज़मी हो जाता है। तो हम अगर ब्लड प्रेशर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, तो गुर्दे के मर्ज़ से बचा जा सकता है। फिर लेकिन आपने यहाँ रुकना नहीं है, आपने गुर्दे के मर्ज़ की स्क्रीनिंग भी लाज़मी करनी है। जब गुर्दे के मर्ज़ की स्क्रीनिंग होगी जो कि हम ब्लड सीरम क्रिएटिनिन से करते हैं और यूरिन एनालिसिस से करते हैं, गुर्दे का मर्ज़ भी अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाएगा और हम गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ने से भी रोक सकते हैं। दूसरी तरफ इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कंसर्न हो और आपको यंग एज में ब्लड प्रेशर हो गया और आप गिव अप नहीं कर देते कि यार अब बस मेरी एज हो गई है, मुझे ब्लड प्रेशर होना ही होना है, तो आप अपने लाइफ़स्टाइल को बहुत ज़्यादा हेल्दी करके ब्लड प्रेशर को रिवर्स भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को रिवर्स करने का मतलब है कि आप अपनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम पूरी रिवर्स कर देंगे, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रिवर्स हो जाएगी और ये ब्लड प्रेशर, वेट गेन और उसके बाद में जो आपको डायबिटीज़ होनी थी, उसके चांसेस भी कम हो जाएँगे। तो ब्लड प्रेशर अर्ली डिटेक्ट करके या ब्लड प्रेशर की अच्छी मैनेजमेंट करके आप गुर्दे के मर्ज़ से भी अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा कमिटेड हों अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी सेहत के साथ और अच्छे स्टेप्स लें हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को भी ख़त्म कर सकते हैं, मोटापे के रिस्क को भी ख़त्म कर सकते हैं, डायबिटीज़ के रिस्क को भी ख़त्म कर सकते हैं। और फिर जो ब्लड प्रेशर और गुर्दे के मर्ज़ की बेसिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, ये वो सारी बीमारियां हैं जो ब्लड वेसल की कॉम्प्लिकेशन से होती हैं, उन सब से आपकी बचत हो जाती है। ब्लड प्रेशर के बाद दूसरा बड़ा मर्ज़ जो गुर्दे के मर्ज़ का सबब बनता है वो है डायबिटीज़। गुर्दे के हर 100 मरीज़ों में से 40 से 45 मरीज़ जो हैं वो डायबिटीज़ बनाती है। डायबिटीज़ की डिटेक्शन अर्ली लेवल पे बड़ी आसानी से ग्लूकोमीटर के ज़रिए की जा सकती है। अगर आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर करें चेक और उसका लेवल हो 110, 115, 120 से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि आप कहीं बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ पर हैं और अगर ये 126-30 से ऊपर निकल रहा है तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। अब इस सिंपल स्टेप से स्टार्ट करके आप डायबिटीज़ का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जिसको हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं, आप वो करा सकते हैं। फिर अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने ब्लड प्रेशर भी अपना लाज़मी चेक करवाना है क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है और मोस्ट लाइकली आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। और साथ ही साथ आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ की स्क्रीनिंग भी करवानी है जो कि सिंपल सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन एनालिसिस के साथ होती है। अब जब आप ये चीज़ें अर्ली स्टेज पे पकड़ लेंगे तो अगेन आप वही फार्मूला करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल वाला और अपनी डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर लेंगे इस स्टेज पे, अपने ब्लड प्रेशर को भी रिवर्स कर लेंगे और गुर्दे के मर्ज़ से भी आप बच जाएँगे। डायबिटीज़ के बारे में आपने ये एक बात याद रखनी है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो कि लबलबे में अपने बॉडी के अपने सेल्स के खिलाफ रिएक्शन से होती है, उसका फ़ौरन पता चल जाता है। जिस दिन लबलबा काम करना छोड़ता है, उसी दिन आपकी इंसुलिन कम हो जाती है और बॉडी हाई शुगर के साथ प्रेज़ेंट कर देती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो कि एक पूरा लंबा सफ़र करके नमूदार होती है। पहले इंसुलिन रेज़िस्टेंस, फिर आपकी इंसुलिन बढ़ती रहती है और शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। फिर फाइनली इंसुलिन रेज़िस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि ज़्यादा इंसुलिन भी आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकती और ब्लड में शुगर नमूदार होनी शुरू हो जाती है। इसको सालों लग जाते हैं। सालों से मुराद है कि बाज़ लोगों का कहना है कि इसको तकरीबन कम से कम 4-5 साल लगते हैं, फिर ये नमूदार होती है। और तब से गुर्दे की ब्लड वेसल्स के अंदर डैमेज चल रहा होता है। तो जिस दिन आपको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो, उसी दिन से आपका पहला
गुर्दे का टेस्ट भी होना चाहिए, आँखों का टेस्ट भी होना चाहिए और नर्व्स का टेस्ट भी होना चाहिए कि आपको ये बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी तो नहीं होनी शुरू हो गई। तो एनीवेज़ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कॉम्बिनेशन से भी जब गुर्दे का मर्ज़ होता है तो वो ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और पेरिफेरल वैस्कुलर डिज़ीज़। और इन सब से भी बड़ी आसानी से बचा जा सकता है अगर आप अर्ली लेवल पे अपनी डायबिटीज़ को पकड़ लें और फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट अपने गुर्दे के मर्ज़ की स्क्रीनिंग कराते रहें और उसको होते ही पकड़ लें और उसकी अच्छी मैनेजमेंट करें। लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं इस बात पे एम्फसाइज़ करता हूँ कि जिस दिन आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर डायग्नोज़ हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, आपने फ़ौरन कमिटमेंट करनी है। अगर अभी तक आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल की कमिटमेंट नहीं की, तो आपने फ़ौरन कमिटमेंट करनी है कि अब से बस अब अलार्म बज गया, मेरा टाइम आ गया, मैंने अब आज से कमिटमेंट करनी है कि इसके बाद वर्जिश रेगुलर करनी है, नींद पूरी करनी है, खाना हेल्दी खाना है, बाकी लोग जो मर्ज़ी कहें, भाड़ में जाएँ, मैंने अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। तो आपकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक चांस है कि अगर जल्दी स्टेज पर पकड़ी जाएँ तो डायबिटीज़ भी रिवर्स हो जाती है, हाइपरटेंशन भी रिवर्स हो जाती है और गुर्दे का मर्ज़ भी रिवर्स हो जाता है। अब मैं वापस अपने पज़ल की तरफ चलता हूँ कि इस सारी डिस्कशन के बाद आप मुझे खुद बताएँ कि इतनी सिंपल सी चीज़, यानी कि फ्री में आपका ब्लड प्रेशर चेक होना है, बड़ी हद 50 नहीं तो ₹100 डायबिटीज़ चेक करने के ले लेंगे और इमेजिन करें कि कोई क्लिनिक जो फुल अपना बिज़नेस अच्छी तरह करता है, वो आपसे ₹200 भी ले लेता है, ये 2 चीज़ें स्क्रीनिंग करने का। तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल में 2 दफ़ा अगर हो जाए, तो उसमें क्या मसले वाली बात है? ये मुझे तो कोई बड़ा मुश्किल और अनोखा काम नहीं लगता। ये कोई भी अमीर हो, गरीब हो, साल में 200-400 अपने ऊपर खर्च करके, जिस खर्च करने से इतनी बड़ी बीमारियाँ आपकी बच जानी हैं, आपको ब्लड प्रेशर अर्ली डिटेक्ट हो जाना है, आपको डायबिटीज़ पकड़ी जानी है, आपको गुर्दे के मर्ज़ से बचत हो जानी है और ये अगर हम करना शुरू कर दें, तो गुर्दे के 70 से 80% जो मरीज़ होते हैं, वो सिर्फ़ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। तो अगर ये छोटी सिंपल सी चीज़ करके हम 70-80% लोगों को गुर्दे का मर्ज़ होने से बचा सकते हैं या गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने से बचा सकते हैं, तो इसमें कौन-सी मुश्किल बात है? और इसी तरह जो गुर्दे के इन्हेरेंट गुर्दे के मर्ज़ की वजह से मरीज़ होते हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलर डिज़ीज़ या पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़, उनमें भी ब्लड प्रेशर और शुगर को अपने कंट्रोल लाज़मी करना होता है, क्योंकि उन मरीज़ों में भी ये दोनों चीज़ें ही गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ाती हैं। तो आएँ इस वर्ल्ड किडनी डे के बहाने से इस दफ़ा हम तहैया करते हैं कि हमने अपनी भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और गुर्दे के मर्ज़ की स्क्रीनिंग करवानी है साल में 2 दफ़ा और हमारे इर्द-गिर्द जितने लोग हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करनी है कि अपनी सेहत पर ये 200-400 साल में 1 या 2 दफ़ा खर्च लें, जो आपको लाखों, हज़ारों की दवाइयों और बीमारियों से बचा लेगा। आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, मैंने कोई चीज़ मिस की है, वो मुझे बतानी है। आप स्पेशली जो गुर्दे के मरीज़ हैं, वो क्यों नहीं कमेंट्स में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि बिल्कुल यही स्टोरी होती है कि मैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को इग्नोर करता रहा, मैंने कभी बॉदर नहीं किया। हमारे तो 10 में से 7-8 मरीज़ों की यही स्टोरी होती है ना। आप यूट्यूब पे आके अपना एक्सपीरियंस क्यों नहीं शेयर करते? लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है और अगर आप अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर लेंगे, इसको रोक लेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बच जाएँगे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।